नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम औसत की एक बहुत इम्पोर्टेंट जो क्लास करेंगे, यह आज की क्लास जो होगी वो औसत चाल के ऊपर होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि औसत वाले क्वेश्चन हर किताब हर परीक्षा में लगभग देखे जा सकते हैं और उनको करने का तरीका इतना आसान मैं आपको बताने वाला हूं कि शायद इससे पहले आप इस तरीके को नहीं जानते हो। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले कि मैं पहला क्वेश्चन कराऊं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमने अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, हम आपको करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस उसी बिंदु पर आ जाती है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या रही, यह हमको बताना है कि औसत चाल जो थी पूरी उस नाव की क्या थी, वो हमको बताना है। सवाल ने कहा है कि कोई एक नाव है, वो एक बिंदु से चलती है और वह दूसरे बिंदु तक जाती है। एक बार तो जाती है और दूसरी बार इसी बिंदु से वापस लौट आती है। तो सवाल ने कहा है कि वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो गई और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आई, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, बस इसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, एक सूत्र याद रखना होगा। सूत्र क्या है समझते हैं। सूत्र है औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल। और इनके बटे में लेना है ये जो दोनों चाल दी हो उन चालों का योग हमें बटे में लेना होगा। मतलब पहली चाल में हमें जोड़ना होगा दूसरी चाल को। देखिए आपको औसत चाल निकालने के लिए 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम दोनों प्रकार के क्वेश्चनों पर आज डिस्कस करेंगे और पूरी वीडियो में आपको इसी के ऊपर आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार आप उन्हें कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है कि औसत चाल बराबर होता है कि 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल, और इसके जो बटे में लेना है उन दोनों चालों को जोड़कर लेना होगा। इसी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। औसत चाल लिखनी है हमको पहले क्वेश्चन में जो आपके सामने हमने दिया था। निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 2 तो आपको लिख लेना है, फिर आगे है गुणा का निशान, तो गुणा भी आप लगा दीजिए। लेकिन पहली चाल क्या है हमारी, पहली चाल है हमारी 15 है, गुणा फिर लगाइए, और दूसरी चाल क्या है हमारी 10 है, और बटे में क्या करना है कि यही चाल हमको जोड़ देनी है 15 + 10। बस इतना करना है और इतने करने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करना है कि 2 गुणा पहली चाल, तो पहली चाल थी 15, फिर गुणा में दूसरी चाल थी 10, बटे में दोनों चालों का योग, और दोनों चालों का योग क्या होगा, जो हम दोनों चालों को जोड़ देंगे वो हमारा दोनों चालों का योग हो जाएगा। तो चलिए करते हैं आगे। यहां पर है 2 गुणा 15 गुणा 10 बटे में, अगर मैं 15 में 10 जोड़ दूंगा तो कितने आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगे 25। कितने आ जाएंगे
15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, और 25 से आप कट कर लीजिएगा, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, फिर 5 जो बचा उसे आप 10 को काट दीजिए, 5 दूने 10। अब जो संख्या बची उनकी आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 तिये 6 और 6 दूने 12। पूरी यात्रा की औसत चाल जो होगी उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको समझ में आ गया होगा। इससे आसान कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है दोस्तों। बस आपको यह फॉर्मूला याद रखना होगा, औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल, और नीचे लेना है दोनों चालों का योग। तो 2 गुणा पहली चाल है 15, फिर गुणा में दूसरी चाल है 10, और नीचे जो लेना है उन चालों का योग लेना है। तो 10 में 15 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर आप कट कर लीजिए, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, फिर 5 से आप 10 को कट करेंगे तो 2 बार। अब हमारी संख्या जो काटने के बाद बची वो है 2, 3 और 2, तो 2 में 3 के गुणा करेंगे तो 6, और 6 दूने 12। तो हमारी जो औसत चाल आई वो कितनी आ गई, 12। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। आपको वीडियो देखने के बाद ये कतई भी महसूस नहीं होगा कि आप पे ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है औसत चाल वाला। आपको इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप पे नहीं हो सवाल तो आप देखिएगा, हम बड़े आसान तरीके से आपको करवाएंगे। तो सवाल ने क्या कहा है वो आप समझिए। पहले सवाल की लैंग्वेज को समझना बहुत अच्छा। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं। एक मनुष्य अपने दफ्तर तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो व्यक्ति की पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी ये आपको बतानी है। व्यक्ति की पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, इसका मतलब यह है सवाल का कहने का कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और उधर से अपने घर आया साइकिल द्वारा, और चाल थी उसकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कितनी थी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, अब सवाल ने पूछा है तो उस व्यक्ति की आने और जाने में जो औसत चाल थी उसे आप बताइएगा। तो आप लिख दीजिए भाई, आप लिख दीजिए, क्या लिखना है कि पहली चाल जो हमें दी है 4 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी चाल जो जो हमें क्वेश्चन में दी है वो दी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे कि फॉर्मूला तो हमारा वही पुराना वाला यूज होगा। जी बिल्कुल, कितना है, 2 है, लिख दीजिए 2 गुणा पहली चाल कितनी है, 4, और दूसरी चाल कितनी है, 16, बटे में क्या करना है, उन दोनों चालों का योग। 4 प्लस 16 को हम जोड़ देंगे तो देखिए आगे कैसे प्रकार करेंगे। 2 गुणा 4 गुणा 16, ऊपर आप कुछ भी छेड़खानी मत कीजिए जब तक आप नीचे वाली संख्या को जोड़ न लें। क्या करना है, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20। अब क्या करना है, आपको बस क्वेश्चन काटना है, काट के हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 गुना 2, और 2 से 20 काटेगा 10 बार। अब क्या करना है, ऊपर वाले की गुणा कर दीजिए, 16 चौके 64, और 64 में 1 की गुणा करेंगे तो 64 में 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद 64 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही आ जाएगा 64 बटे में 10। अब क्या करना है कि 1 0 काटिए और ऊपर जो है एक स्थानवाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 1 0 हमने कट कर दी, एक स्थानवाद पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.4 इस क्वेश्चन की औसत चाल आ जाएगी। तो आपको कोई भी फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं करना है,
बस आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे आप याद करिए और सभी क्वेश्चनों को इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को औसत चाल निकाल सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए ये छोटा सा फॉर्मूला कि 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में पहली चाल प्लस दूसरी चाल। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का लेते हैं और चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है वो समझते हैं। चलिए दोस्तों, एक और नया क्वेश्चन आपके सामने है, नए कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करिएगा। नाराज मत होइए, नहीं सवाल आप पे हो तो परेशान मत होइए, क्योंकि भूलना मनुष्य की आदत है, भूल जाते हैं। चलिए कोई नहीं, करते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है कि एक व्यक्ति ने पहाड़ पर चढ़ना जो आरंभ किया और वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कुछ दूरी पहाड़ पर चढ़ा। मतलब पूरा नहीं चढ़ा, कुछ ही दूरी चढ़ा पहाड़ पर, और फिर क्या हुआ, तथा वापस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया। तो कहता है सवाल कि दोनों दिशाओं में यदि दूरियां समान हो तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझाना मेरा पहला काम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझाना मेरा पहला काम है। समझ में आ गई तो आपको सवाल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है जनाब। चलिएगा मैं आपको समझाता हूं कि सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल है ये पहाड़, क्या है, पहाड़। एक व्यक्ति ने चढ़ना आरंभ किया और वह व्यक्ति यहां तक चला गया था कितने से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पहली चाल कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। वह पहाड़ पर पूरा नहीं जाकर यहीं से वापस लौट आया और जब लौट रहा था तो उसकी चाल कितनी थी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि यदि दोनों दिशाओं में दूरियां समान हो, मतलब यहां तक अगर व्यक्ति जाता है तो दूरी तो समान ही रहेगी ना। मान लीजिए मैं यहां तक गया पहाड़ पर, तो यहीं से तो वापस आऊंगा पृथ्वी तक, तो दूरियां तो समान ही रहेंगी। कहता है क्वेश्चन कि तो आने और जाने की जो चालें थी उनकी औसत चाल हमको निकालनी है। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 गुणे पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए करते हैं सवाल को। आपको चाल याद रखनी है बस, कितनी थी पहली चाल 24 और दूसरी चाल थी 36 किलोमीटर पर हॉर्स। चलेगा, करते हैं बच्चे। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, 2 गुणा पहली चाल थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटे में क्या है, दोनों चालों का योग। दोनों चालों का योग जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 24 गुणा 36 बटे में कितने हो जाएंगे, 6 4 10, 3 2 5 1 6 60। अब आप क्या करिए, इसको कट कर लीजिए, बस कट 6 से काटेंगे तो 6 6 36 और 6 से कटेगा 10 बार। ऊपर अब सभी संख्याओं की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 दूने 12, 12 गुणा 24, 12 गुणा 24 बटे 10। अब क्या करना है कि 24 की और 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 24 से 4 कितना हो जाएंगे 28, मतलब 288 बटे 10 हमारा गुणा करके आ गया 288 और बटे में आ गया 10। आपको क्या करना है, बस पॉइंट लगा देना है एक स्थान बाद, तो 28.8 इसका आंसर हो जाएगा। औसत चाल आ जाएगी हमारी 28.5, औसत चाल हमारी 28.5 इस क्वेश्चन की आ जाएगी। तो ऑप्शन जो था हमारा 28.5 सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से अलग। इस कॉन्सेप्ट से अलग कौन सा नियम होता है उसे समझते हैं। चलिए दोस्तों, और आपके सामने क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा पिछले क्वेश्चन से अलग है, बस इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब इस फॉर्मूला में और इससे पहले वाले फॉर्मूला में क्या अंतर है, पहले आप उसे समझिएगा।
इससे पहला वाला फॉर्मूला आपका जब लगेगा जब आपकी दूरियां समान हो, जब आपकी दूरियां समान हो। यदि आपकी दूरियां समान नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। जैसे कि आपके सामने फॉर्मूला के आधार पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा, जो क्या कहा है वो आप समझिए। पहले क्वेश्चन ने कहा है कि एक स्कूटर सवार 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा इतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या होगी? पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या होगी? तो पूरी यात्रा की औसत चाल निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। लेकिन मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि इस वाले क्वेश्चन में चाल अलग अलग हैं, लेकिन हमारी दूरी एक ही है 150 किलोमीटर। तो आप इस वाले क्वेश्चन में इससे पहले वाले जो सूत्र था उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं दोनों प्रकार से आपको करवाऊंगा और आपको समझाऊंगा ताकि आपको आगे कोई भी जो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई। देखिए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 150 किलोमीटर की दूरी थी। जब 150 किलोमीटर की दूरी थी, हमने कहा है कि जो कुल दूरी बटे कुल समय फॉर्मूला है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्कूटर से कहा जो गया 150 किलोमीटर, कोई व्यक्ति यहां से चला और यहां पर पहुंच गया 150 जो किलोमीटर दूर, लेकिन फिर यहां से यहां भी तो आएगा। मतलब इसका ये हुआ कि 150 ही गया और 150 ही आया, तो कुल दूरी कितनी होगी? 150 प्लस 150 बराबर 300। तो कुल दूरी के स्थान पर आपको क्या लिखनी होगी? 300। 150 प्लस 150, क्योंकि 150 गया और 150 ही आया, बटे में क्या लिखना है? कुल समय। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपको उस फॉर्मूला के बारे में डिटेल से समझाऊंगा चाल वाले चैप्टर में। चलिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हमको क्या करना होगा? समय निकालना होगा। समय किस प्रकार निकालेंगे? अगर मैं दूरी के बटे में चाल लेता हूं, दूरी के बटे में चाल लेता हूं तो क्या लेकर जाएगा हमारा? समय। समय हमारा लेकर के आ जाएगा। तो आप बताइएगा दूरी कितनी थी? 150 किलोमीटर, और गया कितने से था? गया था 50 से। तो कितने घंटे लगे होंगे उसे जाने में? 3 घंटे। और आया था इसी दूरी को 30 से, तो भाग देंगे तो 5 किलोमीटर, मतलब 5 घंटा लगे आने में और 3 घंटा लगे जाने में। तो आने और जाने में कुल कितना समय लगा? तो जोड़ देंगे आप 8। आप कहेंगे कि 3 किलोमीटर जाने और 5 किलोमीटर आने में, आने और जाने में कुल समय लगा 8 घंटे। अब 150 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 300। 300 बटे में 8। अगर आप इसे कट करेंगे 4 से, तो ऊपर 4 से कट हो जाएगा 75 बार, नीचे 2 बार, 75 बटे 2, और 75 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 7 दूनी 14.5, 37.5 इस वाले क्वेश्चन की औसत चाल आ जाएगी। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हमें इससे पहले वाले सूत्र से करना होगा, तो किस प्रकार करेंगे? चलिए समझते हैं। देखिए इससे जो पहले वाला सूत्र था, वो सूत्र क्या था कि 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में पहली चाल प्लस दूसरी चाल। समझ में आ गई होगी? 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल, और उसके बटे में लेना है पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो क्या करना होगा आपको कि पहली चाल कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल क्या थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके गुणा में भी 2 होता है। तो पहली चाल गुणा दूसरी चाल में 2 की गुणा कर देंगे। नीचे लेना है पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो पहली चाल प्लस दूसरी चाल को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिएगा। 50 और 30 जुड़ के हो जाएंगे 80। आप कट करिए, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 2 से कट करेंगे तो 4 बार, 5 तिया 15, 150 बटे 4
2 से कट कर लीजिए 75/2 और 75/2 हमारा यहाँ भी आ गया, 75/2 हमारा यहाँ भी आ गया। 75 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 37.5 कर आप कोई भी विधि से लीजिए, आपका आंसर तो वही आने वाला है, चाहे आप इस विधि से कर लीजिए चाहे इसी विधि से कर लीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया है जब दूरियां अलग अलग हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा, इससे अलग आप किसी भी फॉर्मूला से नहीं कर सकते हो। इससे अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझिएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसे आप करिएगा। थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर दिया हुआ है लेकिन आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत कतई भी नहीं आएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो देखिए, आप सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा सवाल कहना क्या चाहता है भाई। चलिए हम भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़िएगा। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? कहता है क्वेश्चन कि 6 घंटे तो चलता है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 12 घंटे चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए आपको क्या करना है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन भाई आपको दिक्कत आएगी कहाँ, वो आप समझिए। दिक्कत आने वाली कहाँ है? दिक्कत आने वाली यहाँ है कि आपको दूरी नहीं मालूम कि दूरी कितनी थी और आपको समय दिया हुआ है। पहले कितना समय दिया है? 6 घंटे, फिर दिया है उसने 12 घंटे। तो कुल समय के स्थान पर लिख दीजिए आप कि 12 और 6 कितना हो जाएंगे? 18 घंटे। 18 घंटे लिख दीजिए आप कुल समय के स्थान पर। लेकिन कुल दूरी कैसे निकालेंगे? कुल दूरी निकालने का फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आप समय में चाल से गुणा कर देंगे तो आपकी दूरी आ जाएगी। अगर आप समय में 4 से जो चाल से गुणा कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। तो दूरी कितनी आएगी वो समझिएगा। पहले समय है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर समय है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे? 30 किलोमीटर आ जाएगी दूरी। दूरी कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर। लेकिन आगे है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 घंटा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। 12 घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो 12 चौक कितने हो जाएंगे? 48। तो 48 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है, 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है। अगर जोड़ देंगे तो 78 किलोमीटर की दूरी होगी। दूरी कितने की होगी? 78 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो इसमें बुझा है कि पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो आपको क्या करना है? कट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 से मैं कट करता हूँ। 6 तिया 18, 6 एकन्ना 6 और 6 तिया 18, तो 13/3 और 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, बचा 1, 4 सही 1/3 उसकी औसत चाल आ जाएगी। 4 सही 1/3 उसकी औसत चाल आ जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज औसत वाले क्वेश्चन जो हमने आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम को। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।